हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन है ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के उस नोटिफिकेशन पे जो कि कल रिलीज हुई है और उसमें इन्होंने डेट्स मेंशन कर दी हैं कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म कब तक अवेलेबल है, आप कब तक उसको फिल कर सकते हो, कब एडमिट कार्ड इशू होगा एंड किस पर्टिकुलर डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो गया है एंड प्रोस्पेक्टस में जो सबसे रेलेवेंट पॉइंट था हमारे लिए वो था पेपर पैटर्न। अगर करंट ईयर में देखा जाए तो इन्होंने कंप्लीटली पेपर पैटर्न अपना चेंज कर दिया है। जो कि सबको पता होगा कि पहले जो हमारा पेपर पैटर्न था वो 80-20 रेशियो में चलता था। 80 क्वेश्चन ये पूछते थे और 20 क्वेश्चंस बेसिकली जो 20 मार्क्स था वो आपको कैसे अलॉट किया जाता था, आपकी पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे। बट अब ये कंप्लीटली बेस्ड होगा 100 एमसीक्यूज पे। मतलब अब आपका जो सिलेक्शन है ओडिशा सीपीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए वो कंप्लीटली बेस्ड होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम पे, जहां आपके 100 एमसीक्यूज आएंगे। तो पेपर पैटर्न पे हम लोग जल्दी डिस्कशन करेंगे, बट पहले इस नोटिफिकेशन पे थोड़ा चेक करते हैं। नोटिफिकेशन में देखो लिखा हुआ है कि इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट एडमिशन इनटू पीजी कोर्सेज फॉर द करंट एकेडमिक सेशन दैट इज 2025-26 at the HEIs participating under SAM shall be done through a common PG entrance test that is CPET 2025। तो नो डाउट हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को CPET 2025 के ही नाम से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। ये देखो एक रेलेवेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द अकेडमिक सेक्शन 25-26 PG admissions will be based exclusively on this course secured in the CPET. The earlier years practice of applying 80-20 ratio for preparing the statewide merit rank will be discontinued. अब ये 80-20 वाला रेशियो नहीं चलेगा, कंप्लीटली 100 MCQs आएंगे रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा आगे जो अपने लिए रेलेवेंट है वो हम लोग देखेंगे। अभी हमने पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो जो आप लोगों के लिए एक रेलेवेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सीएफ इन द वेबसाइट। यहाँ पर्टिकुलर वेबसाइट मेंशन की गई है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये कब से अवेलेबल है, 10 मार्च, दैट इज कल से ये फॉर्म अवेलेबल हुआ है। ठीक, और लास्ट डेट क्या है, इस मंथ एंड तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 28 मार्च तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अगर कोई एडिटिंग करनी हुई, जैसे अगर आपने कोई भी एरर किया है तो आप उसकी एडिटिंग कर सकते हो ओनली ऑन 29 मार्च। देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स डेटा टू स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो सारा का सारे डेटा 4 अप्रैल तक एसएसबी के पास पहुंच जाएगा। देन हॉल टिकट या एडमिट कार्ड की बात करें तो जस्ट एक मंथ बाद, मतलब 28 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की एंड 28 अप्रैल तक आपको अप्रॉक्स एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एंड आपका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा वो कंडक्ट होगा ऑन 4 मई टू 18 मई। इसी के बीच में हमारा एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आज से भी देखें, है ना, आज हमारा 12 मार्च है और 12 मार्च से हमारे पास हार्डली जो टाइम पीरियड बचा है वो 1.5 से 2 महीने का बचा है ना। आप मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, मई में तो आपका एग्जाम कंडक्ट होना ही है ना। तो मई तो हम लोग रिवीजन पर्पस के लिए ही रखेंगे, हमारे पास जो ओवरऑल टाइम बचा है मार्च और अप्रैल का बचा है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपली आप लोग 28 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरा ये सजेशन होगा कि आजकल में आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। देन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है वो ये कंफर्म है कि 1 महीने बाद ये इशू कर देंगे, दैट इज 28 अप्रैल को। एंड जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा बिटवीन 4 मई टू 18 मई। इन्हीं के बीच में कोई एक डेट आएगी फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, अच्छा तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हम कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। अभी देखो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बार बार बता रही कि अभी तक डेट्स स्पेसिफाई नहीं की गई है कि हमारा एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम रिलेटेड टू सीपीईटी 2025 ये किस पर्टिकुलर डेट पे कंडक्ट होगा। बट बिटवीन जो डेट दी हुई है 4 टू 18 मई उसी के बीच में कंडक्ट होगा। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारा पेपर पैटर्न। अभी तक जो हमारा पेपर पैटर्न था वो 80 एमसीक्यूज का था। ठीक, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।
बाकी जो 20 मार्क्स हमें मिलते थे वो किसके बेसिस पे मिलते थे, जो हमारे पास्ट ईयर के रिजल्ट्स है उनके बेसिस पे हमने अपलोड भी किया हुआ था पूरा डिटेल। बट अब हमारे पास सबसे पहला तो एग्जाम में अब 100 एमसीक्यूज तुम लोग को दिखेंगे। अब एग्जाम में देखो 100 एमसीक्यूज आप लोग को मिलेंगे। दूसरा, अगर आपने करेक्ट किया तो +1 और इनकरेक्ट किया तो 0.25 कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। दैट इज नेगेटिव मार्किंग भी करंट ईयर में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तीसरा, हमें कितना टाइम पीरियड मिलेगा ये पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए? ओनली 80 मिनट्स। नो डाउट हमारा जो 80 मिनट्स का टाइम पीरियड है बहुत कम है फॉर 100 एमसीक्यूज। जनरली क्या होता है, 90 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाता है या 120 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। मतलब 100 एमसीक्यूज करने के लिए चाहे 1.5 घंटे का टाइम मिले चाहे 2 घंटे का, बट 80 मिनट्स का टाइम बहुत इनसफिशिएंट है। तो ये मान करके चलें कि मैक्सिमम थ्योरी ही एग्जाम में पूछेगी, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना होता तो ये टाइम लिमिट थोड़ी ज्यादा रखते। ठीक है, तो ये अब अपना पेपर पैटर्न होगा 100 एमसीक्यूज, करेक्ट करने पे +1, इनकरेक्ट करने पे -0.25 एंड लास्टली जो हमें टाइम पीरियड मिलेगा ओनली 80 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलेगा ये पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो करंट ईयर में ये हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है फॉर सीपीईटी 2025। ठीक, ये बेसिकली पीजी कोर्सेज, सारे पीजी कोर्सेज के लिए है। और अगर हम लोग अपनी बात करें एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तो उसके लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। तो हमने पेपर पैटर्न यहाँ डिस्कस कर लिया, ये भी बता दिया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं ना कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें। वैसे ना हमने बहुत सारी क्लासेस इस पे अपलोड की हुई है, बट स्टिल हम बता दे रहे हैं कि प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज तो देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हमने कुछ प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है जो कि आप लोग को कंप्लीटली फॉलो करनी है। पहला हमारा जो मैराथन क्लास है उसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर लो। हमने इस सबकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं रिलेटेड टू ओडिशा सीपीईटी, हमने पूरी एक सीरीज भी बनाई हुई, आपने देखा होगा कि जितने भी साल के अभी तक क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं हमने ना सारे पेपर्स 2020, 21, 22, 23, 24 सारे पेपर्स की एक पर्टिकुलर सीरीज बना दी, एक पर्टिकुलर क्लास बना दी है, उसी में सारे पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड इसके अलावा हमने ओडिशा सीपीईटी 2025 के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे रेलेवेंट क्लासेस इंक्लूड किए गए हैं। तो वो क्लासेस आप लोग कवर कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है। आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स है जिन पर डिस्कशन किए हैं। जैसे अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस किए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज मिलेंगे एंड सो ऑन। और हमने ना एक ओडिशा सीपीईटी के लिए डिटेल्ड सिलेबस क्लास अपलोड की थी रिसेंटली। वहां पे आप लोग को ये बताया हमने कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके कोर्स में है और उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पोर्शन आप लोग को पढ़ना है। वो क्लास भी नहीं कवर किए, कोई बात नहीं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है, तो वहां से ये क्लासेस जरूर से कवर कर लेना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। दूसरा, सेल्फ स्टडी जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हमने ऑलरेडी अपने ऐप पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए हैं रिलेटेड टू ओडिशा सीपीईटी 2025। आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल जैसा करंट ईयर में पेपर पैटर्न है उस पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो टेस्ट सीरीज से ना देखो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलना है। आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, किस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन है, किसी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज देने से ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना कि एग्जाम टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आए हो। पहले ही आप इतना सारा टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होगे ना कि कहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, कितने टाइम पीरियड में आपको पेपर कवर करना है ना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इन सब का आइडिया आपको टेस्ट सीरीज से लग जाता है। क्लियर? तो अगर टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड होगे तो वैसे हमने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमने व्हाट्सएप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप सेल्फ स्टडी ना करना चाहो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। हमने क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये तीनों ही सीपीटी 2025 के लिए
इंट्रोड्यूस कर दिया है, लॉन्च कर दिया अपने ऐप पे। हमने ना जो क्लासेस रखी है वो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि समरी फॉर्म में आपको मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चर्स है ना वो बहुत डिटेल में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तो बहुत ही आराम से आप एग्जाम में एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाते हो। देन हमारी स्टडी मटेरियल है जो कि अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में है, और टेस्ट सीरीज 2 पैटर्न पे है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। हमने अलग अलग पैकेजेस भी बनाया, आपको सिर्फ क्लासेस परचेज करने तो आप सिर्फ क्लासेस परचेज कर सकते हो, सिर्फ स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, या सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो हमने बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो हमारे ऐप पे। ठीक है, तो अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, आप डायरेक्टली हमारी क्लासेस का पूरा कॉम्बो परचेज कर लो। वहां आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। एंड जो ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है सफिशिएंट है प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप हमारी क्लासेस परचेज कर रहे हो तो। ठीक, उसके साथ भी आपको ये प्लेलिस्ट कवर करनी होगी, और टेस्ट सीरीज तो आपको कॉम्बो में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मेरा अगेन यही सजेशन होगा कि ठीक है आप क्लासेस तो परचेज कर लो, बट टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है। टेस्ट सीरीज परचेज करने का आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो किसी चीज में नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है एग्जाम टाइम तक। तो अभी भी अगर देखा जाए तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, और हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना उतनी ज्यादा हमारी इंप्रूवमेंट भी होगी, और उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट क्लासेस में, स्टडी मटेरियल में, टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमने ऐप की लिंक भी दी है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर के चीजें परचेज कर सकते हो। ठीक, एंड लास्ट सजेशन हमारा यही होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर उड़ीसा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस 2025, वो अब से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दे। ठीक है, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। वैसे देखा जाए तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, अप्रोक्स हमारे पास 45 टू 50 डेज अवेलेबल है। इसको आप जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना ही अच्छा आप अपना एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, और एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, 2020 से लेकर के 2024 सब हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उससे ना एक ओवरऑल आप लोगों को पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अभी भी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू सीपीईटी 2025 तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है जहां हम रेलेवेंट पॉइंट्स अपलोड कर रहे हैं, और कुछ एमसीक्यूज भी अभी हमने रिसेंटली अपलोड किया रिलेटेड टू कंपनीज लॉ ऑडिटिंग। वो सब भी आप लोगों के लिए इक्वली रेलेवेंट है, और वो पॉइंट्स ना हमने वो सारी क्लासेस ना हमने उड़ीसा सीपीईटी 2025 के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।